वहीं अखिलेश यादव ने भी परीक्षा में सुधार के लिए बने टास्क फोर्स पर सवाल उठा दिए। अखिलेश ने पूछा कि सरकार ने 2014 में टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। कि एजुकेशन का, एग्जामिनेशन का ये जो संघर्ष है बड़ा है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। जिस तरह से एक बिल आ रहा है, टास्क फोर्स भी बनाई है सरकार ने, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है ये टास्क फोर्स और इतने बुद्धिजीवी लोगों को, और ये पहले से बुद्धिजीवी लोग रहे हैं सदन में या उन्होंने बहुत अच्छे स्थानों पे काम किया है। सरकार आज क्यों बना रही है? 2014 में क्यों नहीं बनाया? और अगर जो 2014 से बने होता तो देश हमारा विकसित और जल्दी हो गया होता। पेपर लीक बिल पर आरजेडी सांसद संजय यादव ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। संजय यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में 1000 से ज्यादा छात्र तो हिरासत में लिए गए हैं। संजय जी, आज महत्वपूर्ण बिल द पब्लिक एग्जामिनेशंस अनफेयर मींस बिल जो है वो लोकसभा में आने वाला है। क्या रुख विपक्ष का इस बिल को लेकर रहने वाला है? देखिए, इसके बारे में तो बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। विपक्ष ने भी अपना पहले ही स्टैंड था वो क्लियर किया था। लेकिन अब ये बताइए, इसके बावजूद भी समझौता में ये था कि जिन छात्रों को आपने अरेस्ट किया है उनको आप छोड़ेंगे, उन पर केस नहीं करेंगे। बिहार में 1000 से अधिक स्टूडेंट्स पटना में अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं। तो ये जो कह रहे हैं वो करते नहीं हैं। तो अभी जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, छात्र हैं, सब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है। इन्होंने किसानों के साथ दगा किया था। तब तक सारी चीज़ें नहीं आ जाती ईमानदारी को, तब तक है ना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। और अभी तो विपक्ष के बाद बहुत मुद्दे हैं। इन्होंने राम मंदिर में चोरी की, सबको पता है किसने की। इन्होंने करोड़ों जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी भावनाओं का दोहन किया है राम के नाम पे। तो भी देश में कितनी बेरोजगारी है, महंगाई है, मुद्दों की कमी थोड़े है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी एंटी पेपर लीक बिल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल कानून से पेपर लीक नहीं रुकेगा। रामगोपाल यादव ने कहा कि पेपर लीक के लिए पेपर बनाने या छापने वाले और बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जिम्मेदार हैं। बिल से पेपर लीक रुक जाएगा? कठोर दंड की व्यवस्था 302 में है। हत्या की आजीवन कारावास या फांसी कभी रुकी? कानून से नहीं रुक सकता है। पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला, या जहां पेपर छपता है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुंच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहां से लीक होता है। चाहे जितना आप कानून बना लीजिए, थोड़ी सारा घपला डिजिटली से जब से हुआ तब से होना शुरू हो गया। डिजिटल नहीं था तब से नहीं होता था। आपको लगता है इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा? कोई फायदा नहीं हो सकता। बहुत आसान है लीक करना, हैक करना। पर आप लोग क्या पार्टिसिपेट करेंगे सर आज डिबेट में? अगर डिबेट होगी तो। एंटी पेपर लीक बिल पर प्रमोद तिवारी भी बोले। 12 साल से क्या सरकार सो रही थी? प्रमोद तिवारी ने कहा कि बिल पहले क्यों नहीं लाया गया। राहुल गांधी के पत्र का सरकार जवाब दी। 12 साल से नरेंद्र मोदी का सो रहे थे, उनकी सरकार सो रही थी। ये सब पहले क्यों नहीं लाए? आज सवाल ये है कि जंतर मंतर पर या जिन बच्चों के साथ बर्बरता हुई है कि अंग्रेज ने भी जो नहीं की थी मोदी सरकार ने किया, पहले उस पर जवाब दें। जो पत्र लिखा है राहुल गांधी ने, उस पर जवाब दें। शर्म नहीं आती सरकार को? जो बेटी के साथ वो इंस्पेक्टर डंडे के साथ कर रहा है, शर्म नहीं आती? पिलेट गन चल रहे हैं, लोगों की आंखें जा रही हैं। परसों एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, और इतनी गुनहगार सरकार को क्या हम माफ कर दें? उससे जवाब भी न लें।